सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोजी कंपोज। इस वीडियो में यार हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंपोज में एनिमेशंस कैसे हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल एनिमेशंस के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सिंपल एनिमेशंस कैसे हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एनिमेशन हो रहा है स्क्रीन पे, ये एक्सपेंड करने पर एनिमेशन हो रहा है। अलग अलग तरह के बेसिक एनिमेशंस होते हैं। सोच के लग रहा होगा कि यार काफी कॉम्प्लेक्स होगा एनिमेशंस करने, बट ऐसा कुछ नहीं। कंपोज ने इसको बहुत ईजी किया हुआ है। तो बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस है जिनकी हेल्प से हम लोग बेसिक एनिमेशंस, इवन कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस भी कर सकते हैं। ये वीडियो अबाउट है कि बेसिक एनिमेशंस हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है यार, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही हमारा एक फंक्शन बना लेते हैं अपन, कंपोजेबल वाला, एड्रेट कंपोजेबल। फंक्शन का नाम लिख देते हैं एनिमेशंस। ठीक है। एंड सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ बेसिक से, कि चलो मान लो मैंने एक बॉक्स बना दिया। बॉक्स हमने पढ़ा था कि रो और कॉलम के अलावा एक और चीज होती है, बॉक्स होती है। ठीक है। अब मान लो मैंने बॉक्स का जो है बॉक्स तो बनाया है। ठीक है। तो बॉक्स तो बनाया है, बॉक्स का मान लो मैंने एक साइज सेट किया हुआ है। ठीक है, मॉडिफायर बेसिकली, है ना। तो मॉडिफायर डॉट साइज। ठीक है। मैंने मान लो इसका 400 डीपी साइज किया हुआ है। ठीक है। ये हमें पता है कि 400 डीपी का एक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है। हमने मान लो इसको कलर भी डाल दिया, बैकग्राउंड। ठीक है। कलर, कलर मान लो मैं डाल देता हूँ इसको ग्रीन कलर। ठीक है। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ से। मैंने मेरे मेन फंक्शन से इसको कॉल कर लिया। अब रन करेंगे अगर, तो हमें एक बॉक्स दिखेगा 400 डीपी का, और जिसका बैकग्राउंड ग्रीन होगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है। अब मान लो कि मैंने एक नीचे एक बटन भी डाला। ठीक है, बटन डाला। क्लिक लिसनर देखते हैं, एक बार बाद में करेंगे। ठीक है। बट उसका टेक्स्ट है कि मेक इट, नहीं श्रिंक। ठीक है, कि भैया इसको छोटा कर दो। ठीक है। तो हमें पता है कि छोटा और बड़ा करना है बेसिकली हमें, क्योंकि सबसे पहले तो इसको कॉलम में डालना पड़ेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम आएगा। ठीक है। तो मैं इसको उठा के कॉलम में डाल देता हूँ। कॉलम में डाल दिया तो ये बॉक्स ऊपर आएगा, बटन नीचे आएगा। बटन के अंदर लिखा होगा श्रिंक। अब हमें पता है कि यार हमें क्लिक पे क्या करना है, बेसिकली इसको छोटा बड़ा करना है। ठीक है, कि क्लिक करें तो हम बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए। तो हमें पता ही है कि पिछली वीडियो से कि हम लोग इज एक्सपेंडेड रखते हैं एक वेरिएबल। ठीक है, इज एक्सपेंडेड रखते हैं बाय, हम बात कर रहे थे कि रिमेंबर सेवेबल रख लो या रिमेंबर भी रख सकते हो, डिपेंड करता है कि क्या रखना है। इनिशियली हम लोग फॉल्स रखते हैं कि एक्सपेंडेड मान लो फॉल्स नहीं है। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यार मान लो मैंने एक साइज रखी है कि इफ इज एक्सपेंडेड अगर है, तो मान लो उसका मैं साइज रखता हूँ 400 डीपी, वरना उसका साइज मैं रखता हूँ मान लो 40 डीपी, कि एकदम छोटा साइज है। ठीक है। तो हमें पता था कि हमने इधर साइज की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, साइज रख देंगे कि भैया ये साइज तुम ले लो। ठीक है। क्लिक करने पे क्या कर रहे थे भैया, इज एक्सपेंडेड का स्टेट चेंज कर दे रहे थे। तो इज एक्सपेंडेड इज नॉट इज एक्सपेंडेड। ठीक है, कि भैया एक्सपेंडेड था उसको नॉट एक्सपेंडेड कर दो। ठीक है, यहाँ पे इसको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वेल कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, वेरिएबल बनाया, ये चेंज हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट का भी चेंज होगा बेसिकली, कि इफ इज एक्सपेंडेड अगर है तो क्या आएगा, श्रिंक। एल्स में क्या आएगा, एक्सपेंड। ठीक है। इफ रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो रन हो गया, बटन हमें दिख रहा है, एक छोटा सा दिख रहा है। एक्सपेंड करेंगे तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, श्रिंक करेंगे तो छोटा हो गया। वापस एक्सपेंड करेंगे तो बड़ा हो गया, वापस श्रिंक करेंगे तो छोटा हो गया। सो एक चीज आप नोटिस करोगे कि एकदम झटके से बड़ा हो रहा है, झटके से छोटा हो रहा है, एकदम से बड़ा हो जा रहा है, एकदम से छोटा हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है विजुअली। तो इसके लिए एनिमेशन है कि ये स्मूथली छोटा हो, स्मूथली बड़ा हो। ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला होता है इसके लिए एनिमेट एज डीपी। सो हमको इससे नाम से पता चल रहा है कि जो भी हमारा डीपी है, एनिमेट डीपी एज स्टेट। ठीक है। सो ये क्या करता है बेसिकली, बताता हूं मैं आपको। ये एक डीपी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, जैसे 400 डीपी या 40 डीपी। कीज एक्सपेंडेड है तो 400 डीपी लेगा, वरना 40 डीपी लेगा। बट क्या करता है ये, 400 डीपी क्या इसके लिए टारगेट वैल्यू है। मतलब ये जब तक 400 डीपी तक नहीं जाएगा तो एकदम से 400 नहीं करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे 400 तक लेके जाएगा।
तो वो साइज हमेशा क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, इसको भी हम लोग बाय लगा देंगे तो ये भी वैल्यू की तरह काउंट होगा, तो फिर यहाँ पे साइज हो जाएगा। सो ये साइज क्या होगी, 1 2 3 4 करके चेंज होती रहेगी और 400 तक जाएगी। तो जैसे मतलब एकदम से 400 नहीं होगी, 1 2 3 4 करके ऐसे 40 से बढ़ेगी, 40 41 42। तो हमें क्या है कि वो एनिमेटेड होता हुआ दिखेगा, कि हमें बड़ा होता हुआ दिखेगा वो। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं क्या कर रहा है। अब अगर मैं एक्सपेंड दबाऊंगा तो एकदम से बड़ा नहीं हो रहा, श्रिंक दबा रहा हूं तो एकदम से छोटा नहीं हो रहा, एकदम ऐसे एक स्मूथ एनिमेशन आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ऐसे छोटा होता हुआ दिख रहा है, बड़ा होता हुआ दिख रहा है, ऐसे स्लाइडिंग से एक एनिमेशन है। ये क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डीपी को एनिमेट कर रहे हैं एज ए स्टेट। तो स्टेट क्या करते हैं कि इसको एकदम से 400 नहीं लेके जाएगा, जैसे पहले एग्जांपल में 400 हम डायरेक्टली 400 या 40, 400 या 40 बीच का कुछ पॉइंट ही नहीं था। अभी ये क्या कर रहा है, 40 41 42 43 44 ऐसे करके स्टेट की वैल्यू बदलता रहेगा। और स्टेट की वैल्यू बदलती है तो आपको पता ही कि रिकम्पोजिशन होगा, बॉक्स वापस रिकम्पोज होगा, तो नई वाली साइज यानी 42 का दिखेगा, फिर 43 का दिखेगा, फिर 43 का दिखेगा, फिर 45 46 ऐसे करके ये बड़ा होता हुआ इसलिए हमको दिख रहा है। ठीक है, तो एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट एनिमेट एज स्टेट। तो आपको डीपी में कुछ भी चेंज करना हो, जरूरी नहीं कि साइज, पैडिंग, मार्जिन, डीपी में कुछ भी, हाइट विड्थ जो भी डीपी में आता है वो चेंज करना है। अगर आपको उस पर एनिमेट लगाना है तो एनिमेट डीपी एज स्टेट दबा देना, वो अपने आप उस डीपी को एनिमेट करेगा। ठीक है, दूसरा है कलर के लिए, कि हमें मान लो ये ग्रीन कलर को रेड कलर में चेंज करना है, तो मान लो मैं एक और बटन दबा देता हूं। ठीक है, और इज एक्सपेंडेड की जगह मान लो मैं एक और स्टेट बना लेता हूं कि इज कलर चेंज्ड। ठीक है, इज कलर चेंज्ड डिफॉल्ट है फॉल्स, कि अभी तक कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस कलर चेंज को ऑब्वियसली बात है कि हम लोग चेंज कर देंगे, इस कलर चेंज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भैया रेड दिखा दो, अगर कलर चेंज हो गया है तो, वरना ग्रीन दिखा दो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉल्स मिलेगा, फॉल्स मिलेगा तो ये बोलेगा कि भैया ग्रीन, तो इसको उल्टा करते हैं, रेड दिखाते हैं यहाँ पे और ग्रीन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, चेंज कर देगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया है साइज का, मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया है कलर का। ठीक है, कलर, इफ इज कलर चेंज्ड, इफ इज कलर चेंज्ड, तो क्या हो गया भाई, कलर डॉट रेड, एल्स कलर डॉट ग्रीन। ठीक है, कि भाई कलर चेंज हो गया है तो रेड दिखा दो, वरना कलर चेंज नहीं हुआ है तो ग्रीन दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे कलर डॉट ग्रीन की जगह मैं कलर लिख लेता हूँ। अब रन करते हैं। ठीक है, पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, बड़े में अच्छा से दिखेगा। अब मैं रेड पे क्लिक करता हूँ तो रेड में चेंज हो जाएगा, रेड हो गया, ग्रीन करता हूँ ग्रीन हो गया, रेड करता हूँ रेड हो गया, ग्रीन करता हूँ ग्रीन हो गया। बट वही सेम कि झटके के साथ हो रहा है, एनिमेशन कुछ नहीं है इसमें, एकदम से कलर चेंज हो रहा है। तो सेम प्रॉपर्टी इधर भी है, बाय एनिमेट कलर एज स्टेट। अगर कलर एज स्टेट लगाएंगे तो वो कलर को एनिमेट करता है। ठीक है, जैसे डीपीएस स्टेट था वैसे ही कलर एज स्टेट है। अब इसको रन करेंगे तो एक कलर को भी एनिमेट करके थोड़ा सा, मतलब ऐसे फेड इन सा इफेक्ट एक आएगा, उसके बाद ये चेंज करेगा। तो रेड करेंगे तो झटके से नहीं होगा, एकदम से ऐसे फ्लिप नहीं हो जा रहा, थोड़ा सा वो एक एनिमेशन है उसमें, एक छोटा सा आप नोटिस करेंगे रन करते टाइम। एक और चीज है यार, कि मान लो हमें कुछ टास्क आता है कि हमें इसकी विजिबिलिटी इनविजिबल और विजिबल करनी है। ठीक है, तो मान लो मैं एक और बटन दबाता हूं, बटन बनाता हूं। ठीक है, जिसका मान लो इस कलर चेंज की जगह मैं इज विजिबल करके एक स्टेट बनाता हूं, इज विजिबल। ठीक है, डिफॉल्ट क्या होगी, ट्रू, कि भाई स्टार्टिंग में तो ट्रू है। ठीक है, हम जब क्लिक करेंगे तो इज विजिबल को चेंज कर दो, इफ इज विजिबल है तो हाइड, कि भैया हाइड कर दो, वरना शो कर दो। ठीक है, हो गया। अब इफ ये बॉक्स मान लो मेरे को तभी दिखाना है जब इफ विजिबल कंडीशन ट्रू है, कि इफ इज विजिबल अगर है तो ये बॉक्स दिखाओ, वरना बॉक्स मत दिखाओ। मान लो ये कंडीशन है मेरी, रन करते हैं अपन। ठीक है, तो यार इससे इन सब से आपकी स्टेट की भी प्रैक्टिस हो रही है, साथ साथ में ये सब एनिमेशन भी सीखने को मिल रहा है, सब ये लिंक्ड है। अब मैं हाइड करता हूं तो ये गायब हो जाना चाहिए, गायब हो गया, शो करूंगा तो शो हो जाना चाहिए, हाइड करूंगा गायब हो जाएगा, शो करूंगा वापस आएगा। लेकिन वही है
झटके से गायब हो रहा है, झटके से आ रहा है, झटके से गायब हो रहा है, झटके से आ रहा है, तो एनिमेशन नहीं। तो विजिबिलिटी में हम लोग कैसे एनिमेशन लेके आ सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे एनिमेटेड विजिबिलिटी अगर आप लगा देते हो, ठीक है, इंपोर्ट की जरूरत भी नहीं है, इंपोर्ट मतलब आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है। एनिमेटेड अगर विजिबिलिटी लगा देते हैं तो आपका ये बॉक्स विजिबल इनविजिबल भी एक एनिमेशन के साथ होगा, ठीक है। अभी देखो श्रिंक करता हूं तो वो तो हो ही रहा था, हाइड करता हूं तो हाइड भी करता हूं, तो देखो अब एनिमेशन के साथ हाइड हुआ ना, वापस भी विजिबल एनिमेशन के साथ हुआ, देखना एकदम झटके से नहीं हो रहा है, ऐसे ऊपर आता हुआ दिख रहा होगा, अभी ऐसे नीचे आता हुआ दिखेगा। तो ये है एनिमेटेड विजिबिलिटी, तो ये भी एक एनिमेशन के लिए फंक्शन है कंपोज में, एनिमेटेड विजिबिलिटी, जब आपको विजिबिलिटी पे कुछ खेलना हो तो, ठीक है यार। तो एक और चीज होती है कि मान लो कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट भी शो करता हूँ मेरे जो भी बॉक्स है उसमें, मान लो मैं ए, बहुत सारा ए, बहुत सारा बी, बहुत सारा सी और बहुत सारा डी, ये मान लो मैं टेक्स्ट में दिखाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को टेक्स्ट दिखता रहेगा, ठीक है। अब मान लो मेरे को कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मेरा बटन क्लिक हो तो मेरे को नंबर ऑफ लाइंस लिमिट करनी है, कि नंबर ऑफ लाइंस भाई हमेशा ये नहीं दिखेगी, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस हमेशा जितनी भी है उतनी नहीं दिखेगी। मान लो मेरा नंबर ऑफ लाइंस है कि भैया ये तो 5 ही दिखेगी, मान लो जगह ही कम है मेरे पास, है ना, तो या तो 5 ही दिखेगी मान लो, या मान लो मेरे पास 2 ही दिखेगी। तो स्टार्टिंग में मान लो हम लोग 5 दिखाते हैं, कि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ लाइंस हम लोग 5 दिखाएंगे, फिर उसको 2 करेंगे क्लिक पे, ठीक है। तो नीचे हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, विजिबल ये बनाया ही, ठीक है। तो इस बार नंबर ऑफ लाइंस हम लोग क्लिक पे चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। इफ अगर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ लाइंस अगर 2 है तो कितनी कर दो, 5 कर दो, एल्स 2 कर दो, ठीक है। इफ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 2 है तो भाई क्या करना है, शो 5 लाइंस, ठीक है, एल्स शो 2 लाइंस, ठीक है। सो क्लिक होगा, क्लिक होगा तो नंबर ऑफ लाइंस अगर 2 है तो 5 हो गया, 5 है तो 2 हो गया, ठीक है। एक बार देखते हैं, रन करते हैं क्या होगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज है कि मैं क्या करता हूँ अभी इसके लिए, एक बार के लिए साइज को कमेंट कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा कि बॉक्स की जो साइज है वो जो भी साइज हम बोल रहे हैं 400 डीपी 40 डीपी उतनी नहीं होगी, जितना भी टेक्स्ट जगह लेगा, यानी टेक्स्ट जितना लंबा होगा उतनी ही साइज बॉक्स लेगा, 400 या 40 डीपी नहीं लेगा जितनी हम बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये देखो बॉक्स की साइज छोटी हो गई, बड़ी हो गई, कि जितना टेक्स्ट का साइज है बॉक्स उतना ही साइज लेगा, ठीक है। अब मैं शो टू लाइन करता हूँ, शो टू लाइन करता हूँ, अभी तो कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमको टेक्स्ट में एक प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, मैक्सिमम लाइंस, ठीक है। मैक्सिमम लाइंस में मैं डाल देता हूं नम लाइंस, तो ये क्या करेगा कि लिमिट कर देगा टेक्स्ट को, कि भैया या तो 2 लाइन ही दिखाओ या 5 लाइन ही दिखाओ, क्योंकि हम नंबर ऑफ लाइन में सेट कर दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में 5 लाइन दिखाएगा क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है नंबर ऑफ लाइंस की, 5 है। फिर क्लिक पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 चेंज कर दे रहे हैं, तो अभी क्लिक कर रहे हैं तो देखो 2 लाइन हो गया, कर रहे हैं तो 5 हो गया, कर रहे हैं तो 2 लाइन हो गया, वापस 5 लाइन। अभी जब 2 लाइन हो रहे हैं तो बॉक्स छोटा हो जा रहा है, 5 लाइन हो रहे हैं तो बॉक्स बड़ा हो जा रहा है, और 10 लाइन करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बट वही वापस एकदम से इंस्टेंटली फ्लिकर कर रहा है, एक प्यारा सा स्मूथ सा एनिमेशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम लिखें एनिमेट कंटेंट साइज, ठीक है, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, जैसे ही कंटेंट इसका बड़ा होगा, यानी बॉक्स के अंदर का कंटेंट बड़ा होगा तो या छोटा होगा या उसका साइज चेंज होगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग एनिमेट करेगा। अब देखना, सो अब एकदम से फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, एकदम ऐसे ऊपर आता हुआ नीचे आता हुआ एक एनिमेशन दिख रहा है। सो ये है एनिमेट कंटेंट साइज, कि बॉक्स या कोई भी जो कंटेनर है उसका साइज जब चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप एनिमेट करेगा, डिपेंडिंग ऑन वो छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हम कुछ वैल्यू नहीं दे रहे, वो अपने आप उसको लग रहा है कि अच्छा साइज छोटा चाहिए छोटा करेगा, बड़ा चाहिए बड़ा कर रहा है। सो दिस इज आपका एनिमेट कंटेंट साइज एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी एक एनिमेशन का पार्ट है, ठीक है। अब यार एक और लास्ट चीज है वो देख लेते हैं हम लोग, फिर आज के लिए डन है, ठीक है। सो वो है इमेज। सो मान लो आप एक इमेज सेट करते हो, मैंने इमेज के लिए अभी यहाँ पे ड्रॉयबल्स 2 डाल के रखे हैं, कोई भी आप ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पे ड्रॉयबल में डाल सकते हो। मैंने एक बर्ड का डाल रखा है, एक कैनोए का डाल रखा है, ठीक है, कि बर्ड है और कैनोए है। तो मान लो मेरे को यहाँ पे इमेज दिखानी है,
सो r.drawable.bird। सो ये तरीका है बेसिकली कि रिसोर्सेज से आप उठा के इमेज कैसे दिखा सकते हो। तो इमेज इसके लिए जरूरी है, पेंटर हम डालते हैं, पेंटर रिसोर्स डालते हैं, इसमें आप रिसोर्स की आईडी डाल दो r.drawable.bird, ठीक है। सो वो डाल दी आपने तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। मान लो मैं साथ में एक साइज भी डाल देता हूँ इसकी, मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट साइज, मान लो मैं कर देता हूँ 400 dp, ठीक है। मान लो मैं एक इमेज दिखाया मैंने बर्ड की। अब मेरा कंडीशन क्या है कि मान लो मैं एक बटन बनाता हूं एक और, ठीक है। और मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक और स्टेट बनाता हूं, इज बर्ड, ठीक है, इज बर्ड। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, मान लो फॉल्स, कि भाई बर्ड नहीं है ना। तो बर्ड नहीं है तो सबसे पहले क्या दिखेगा हमें, बर्ड नहीं है तो कैनोए दिखाना है, ठीक है। सो मैं इसको कर देता हूं कैनोए, ठीक है, कि भाई कैनोए दिखेगा। अब यहां पे मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है। क्या चेंज करेंगे, इज बर्ड को क्या कर देंगे, नॉट इज बर्ड, ठीक है। इफ इज बर्ड, अगर बर्ड ऑलरेडी दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे, शो कैनोए, ठीक है, शो कैनोए, कैनोए, ठीक है, वरना शो बर्ड। तो बेसिक सा है कि बेसिकली क्लिक पे हम या तो बर्ड दिखाएंगे या कैनोए दिखाएंगे, एक ही चीज दिखाएंगे, दोनों नहीं दिखाएंगे, ठीक है। सो ये बनाया है हमने। अब यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा आपको, इफ इज बर्ड तो बर्ड दिखाएंगे, एल्स है तो हम दिखाएंगे क्या, कैनोए, ठीक है। इफ इज बर्ड है तो कैनोए दिखा दिया, वरना हम आईसी बर्ड। तो ये क्या करेगा, क्लिक पे आपकी इमेज चेंज करता रहेगा, ठीक है। एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इमेज आ रही है, मैं जैसे ही शो बर्ड दबाऊंगा सो ये आ गया, शो कैनोए दबाया तो बर्ड आ गया। उल्टा हो रहा है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, इफ एल्स उल्टा है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। शो बर्ड बेसिकली है कि बटन पे इमेज चेंज हो रही है, बट वही है कि एकदम फ्लिकर करके चेंज हो रही है, कोई एनिमेशन सा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली एक इन्होंने निकाला है क्रॉस फेड, ठीक है। क्रॉस फेड क्या बोलता है कि भैया उसको एक स्टेट दे दो कि किस स्टेट के बदले हुए चेंज हो रहा है, इस बर्ड पे, ठीक है। वो आपको वही स्टेट रिटर्न कर देगा, ठीक है, वही स्टेट रिटर्न कर देगा। फिर आप क्या करो कि आपका जो भी इफ एल्स या जो भी है कंडीशन वो उठा के क्रॉस फेड में डाल दो, आपका इस बर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप रन करोगे तो ये जो इमेज ट्रांजिशन है उसमें क्रॉस फेड मतलब एक इमेज से जब दूसरी बीच में जाएगा तो पहली वाली थोड़ी सी फेड होगी एंड दूसरी वाली उसके बाद आएगी, ठीक है। दूसरी वाली थोड़ी सी फेड होगी फिर आएगी। सो इस तरह से ये क्रॉस फेड एक एनिमेशन है, ठीक है। तो ये इमेज के लिए जनरली इमेज चेंजेस कर रहे हैं तो उसके लिए काम में आता है। तो बेसिक से यार यही 3 4 5 चीजें हैं जो लगभग आपको काम में आएगी। क्या क्या पढ़ा हमने, एक्सपेंड करने का तरीका पढ़ा कि साइज को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो एनिमेट डीपीएस स्टेट, ठीक है। कलर रेड टू ग्रीन तो एनिमेट कलर एज स्टेट, ठीक है। साथ में विजिबिलिटी देखी हमने कि एनिमेट विजिबिलिटी, की विजिबिलिटी जब विजिबल हो रहा है इनविजिबल हो रहा है तब कैसे करें, है ना। शो 2 लाइन शो 5 लाइन के लिए हमने देखा कि कंटेंट वाला देखा, एनिमेट एज कंटेंट, एनिमेट कंटेंट साइज, तो साइज कंटेंट की साइज के अकॉर्डिंग एनिमेट हो रहा है। फिर इमेज के लिए देखा हमने क्रॉस फेड, ठीक है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। एनिमेशंस में और भी बहुत सारी चीजें होती है, फ्यूचर किसी वीडियो में हम लोग जानेंगे और डिटेल में एनिमेशंस के बारे में। आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।